बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम 5 से 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला ये कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब एक रोजा दौरे पर गवादर पहुंच गया है, इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा, बानी पीटीआई आज किन किन अशखास से मुलाकात करेंगे। इंतहाई अहम शख्सियात हैं जिनसे बानी पीटीआई इमरान खान मुलाकात करेंगे। मैं आगे चल के आपको इनके नाम भी बताता हूँ, आपने ये वीडियो पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक जरूर देखनी है। तीसरा, ये वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से एक रमजान पैकेज का ऐलान किया गया है। इस पैकेज का क्या नाम है और अब तक इस पैकेज के जरिए कितने खानदानों को राशन दिया जा चुका है। और शेर अफजल मरवत ने इस पैकेज के हवाले से एक शर्मनाक बयान दिया एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए, उस पर बात करेंगे। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है, सारा भांडा खोल दिया है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में पीटीआई ने किन किन यूट्यूबर से लाताल्लुकी का इजहार किया है, आज की वीडियो में ये हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला ये कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब एक रोजा दौरे पर गवादर पहुंच गए हैं। जो गवादर में तूफानी बारिशों से अफराद मुतासरीन हुए थे, उनकी इमदाद या उनको देखने के लिए गवादर पहुंच गए हैं। सरफराज बुगटी वजीर आला बलोचिस्तान, उन्होंने एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया है। साथ उनके अतात आर्डर जाम कमाल ये भी मौजूद थे। अच्छा, मुझे एक समझ नहीं आती कि अतात आर्डर का जो अपना हल्का है NA 127, मेरा वहां 3-4 दफा चक्कर लगा है इलेक्शन सर्वे में, तो वहां अगर बारिश आ जाती थी तो गटरों का पानी पीने के पानी में शामिल हो जाता था। अगर वो अपने हल्के के काम, ये अपने हल्के में पानी या सेवरेज का निजाम ठीक नहीं कर सकते तो क्या वो उधर गवादर पहुंचे बैठे हैं, आप लोग खुद अंदाजा लगा लें। खैर, ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का एक अच्छा इकदाम था जो गवादर गए हैं और मुतासरीन की इमदाद के लिए या जो भी था। दूसरा, बानी पीटीआई इमरान खान किन किन शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। बानी पीटीआई से और भी अहम शख्सियात मुलाकात करेंगे। पार्टी के अहम अरकान मुलाकात करेंगे, अपने वकला से वो मुलाकात करेंगे और साबका वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद और अपने फैमिली के अरकान से मुलाकात करेंगे। और याद रहे कि अडयाला जेल में आज 9 मई के मुकदमात और 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत होनी है। जब तक ये मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी, शायद तब तक ये शख्सियात इमरान खान से मुलाकात कर लें और इस केस का फैसला भी आ जाए, या वो महफूज करते हैं या जो भी फैसला आया आप तक पहुंच जाएगा। दूसरा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से रमजान पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसका नाम रखा गया है निगहबान रमजान पैकेज। निगहबान रमजान पैकेज के तहत सरगोदा में 300 खानदानों तक राशन उनके घर तक पहुंचा दिया गया है। कमिश्नर सरगोदा अजमल भट्टी ने कहा है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के रजिस्टर्ड अफराद को राशन घरों में पहुंचा दिया गया है। पूरे सूबे में ये काम शुरू कर दिया गया है वजीर आला मरियम नवाज की जानिब से, और ये एक अच्छा इकदाम है। अब इस पर शेर अफजल मरवत ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू के दौरान इस रमजान पैकेज पर एक इंतहाई शर्मनाक बयान दिया है। जरा आप लोग ये पहले वीडियो मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद मैं इस पर बात करता हूँ। मरियम बीबी जो अपने वालिद बुजुर्गवार की तस्वीर उन आटों पे लगवा रही है, ये आटा खाने से रोजा जो है रोजादारों का हराम होगा। क्या करें ये आप क्या बात कर रहे हैं, यानी क्यों वो भाई, ये उनके बाप का पैसा है जो अपने बाप की तस्वीर छपवा रही है रियासत पाकिस्तान के पैसे पे। जनाब, लोगों का रोजा तो ना खराब करें ना, मतलब लोगों का रोजा कैसे खराब होगा भाई। रोजा जो है एक ऐसे शख्स की तस्वीर, वो जो कि करप्शन के चार्जेस में कन्विक्ट हुआ है, जो पाकिस्तान से बार बार पैसा चोरी करके बाहर जाता है, डीले करके भागता है। कौन सी खूबी है उनके? तो खत्म कर दिए केसेस अदालतों ने। मियां साहब इलेक्शन लड़के आ गए हैं असेंबली में, तकरीर कब करेंगे वो? ये आटा जो है, अगर पंजाब के लोगों को इस आटे से परहेज करनी चाहिए जिन पे नवाज शरीफ की तस्वीर है। वीडियो आपने मुलाहिजा कर ली, अब आप लोग खुद अंदाजा लगा ले। मेरे ख्याल से ये वो बात हुई, ना कम करना है ना कम करने देना है। और भाई, अगर वो इमदाद लोगों को कर रहे हैं तो उनको करने दो ना, क्यों रोक रहे हो? और वो उन्होंने आखिर कहा भी है कि मैं पंजाब के लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो इज्तनाब करें। और भाई, क्यों इज्तनाब करें? आप लोगों ने उनके घर जाके आटा पहुंचा देना है। उनको जहां से जो चीज मिल रही है आवाम को मिलने दे। खुदारा आवाम आगे ही इस महंगाई की चक्की में पीस कर उसका बुरा हाल हो गया है, लिहाजा उसको जहां से जो चीज आती है आने दे। खुदारा हम आवाम पर रहम करें। आगे असद कैसर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कुछ कहा है। असद कैसर का कहना था कि हमारी खवातीन की सीटें छीनी गई, हमारी कुल 180 सीटें थी जो हमसे छीनी गई हैं। कैसे ये जाली वोट से आने वाले मुल्क को मुश्किल से निकाल सकते हैं। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के MNAs और MPs जानते हैं कि वो जाली मैंडेट लेकर आए हैं। पहले मुझे अब ये समझ नहीं आती कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया, फिर उनसे कागजात
چھینے گئے, ان کے کاغذات چھینے گئے, پھر ان کے MNAs اور MPAs کو اٹھایا گیا, پھر ان کے پارٹی کے اراکین کو اٹھایا گیا, اور اب ان سے 180 سیٹیں بھی, ان کی جو مخصوص سیٹیں تھیں وہ بھی ان سے چھین لی گئی ہیں. آخر پہ پی ٹی آئی نے کن کن یوٹیوبر سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے؟ اسد کیسر اور شیخ افضل مروت نے سوشل میڈیا پر ویڈیو بیان دیا ہے جس میں جماعت کے ارکان بھی پیچھے کھڑے تھے. اسد کیسر کا کہنا تھا کہ عوام عادل راجہ اور حیدر مہدوی پر اعتماد نہ کرے, پی ٹی آئی کا اپنا میڈیا ہے اور اپنا ترجمان ہے. اب دے مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.